नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ खुशखबरी है। यूजीसी की नई नोटिस ने एक प्रकार से कह सकते हैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का राह बहुत ही आसान कर दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, जी हाँ, और ये काफ़ी यूज़फुल डिसीजन रहने वाला सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और ये शख्स आप देख ही रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन आपके एम जगदीश कुमार। और इनका क्या कहना है ना, जब से ये बने हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनको शायद लगता है कि हमको कुछ ना कुछ कर देना चाहिए और यहाँ पर ताबड़तोड़ ये निर्णय ले रहे हैं। और कुछ तो बिल्कुल कह सकते हैं अच्छे निर्णय भी हैं, लेकिन बहुत निर्णय ऐसे हैं जो किसी भी मायने में सही नहीं कह जाएंगे। यानी उच्च शिक्षा को अव्यवस्थित करने का काम इन्होंने एक तरह से करके रखा है। और इसी अव्यवस्थित कार्य करने के दौरान ही कुछ अच्छी चीज़ें भी हो जाती है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर इन्होंने कर दी है आप सभी के लिए। तो ये न्यूज़ आपने ज़रूर देखा होगा। क्यों अच्छी हो गई है इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि पब्लिकेशन के माध्यम से जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है, आपको 10 नंबर दिए जाते हैं पब्लिकेशन में। और ये आपको यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश होना चाहिए। और यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश कराना बहुत ही टफ है और बहुत ही लिमिटेड जर्नल्स हैं, वहाँ पे सबका पब्लिश होता भी नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा से कह सकते हैं चुनौती वाला सिचुएशन था और सभी को पॉइंट्स भी नहीं मिल पाते। जिनका केयर लिस्ट में था सिर्फ उन्हीं को ही एपीआई में पॉइंट मिलता था। तो अब ये केयर लिस्ट को ही हटा दिया है। यानी अगर आप पीर रिव्यू जर्नल में भी आपका आर्टिकल अगर पब्लिश है तो पेपर मान्य होंगे और आपको उसका नंबर मिल जाएगा। 2018 के रेगुलेशन के तहत इसको बनाया गया था, 2018 के रेगुलेशन के तहत। यानी अब 6 सालों के बाद इसे बदल दिया गया है, केयर लिस्ट को ही हटा दिया है। केयर लिस्ट को हटा दिया है और अब आपका पीर रिव्यू में भी छपा है ना, तो भी आपका वो काउंट किया जाएगा। इसको हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी को निर्णय लेने के लिए, है ना, निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि ये जो है ना पूरा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, यहाँ पर इसलिए इसको बंद किया जाए। तो तत्काल इसे बंद कर दिया गया है। अभी पीर रिव्यूड का भी सिलेक्शन कमेटी एक बनी है, उस पैरामीटर्स पर सुझाव होंगे। आखिर पीर रिव्यूड जो जर्नल है उनको, पीर रिव्यूड रेफर जर्नल, तो उनको किस प्रकार सही माना जाएगा, उसके लिए भी एक समिति है, जल्द ही वो सुझाव देने वाले हैं। ठीक है, उसका क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, इस पर भी सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं। और सुझाव इस कह सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है। उधर यूजीसी के पीर रिव्यूड जर्नल्स के सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा ये जर्नल सेलेक्ट होगा पीर रिव्यूड के लिए, पैरामीटर्स निर्धारण पर सुझाव मांगे गए हैं। इसमें जर्नल्स के प्राइमरी क्राइटेरिया है ना, एडिटोरियल बोर्ड क्राइटेरिया क्या क्या होगा, जनरल क्वालिटी क्राइटेरिया, जनरल स्टैंडर्ड रिसर्च एथिक्स और जनरल अपेक्स क्राइटेरिया के सामने पैरामीटर्स पर जाकर आप भी सुझाव दे सकते हैं, जो कि journal@ugc.in पर जाकर सुझाव आप दे सकते हैं। और यह सुझाव आपके पैरामीटर्स को जो बनाएगा फाइनल लिस्ट की, केयर लिस्ट में किसको शामिल करेंगे, वो वहाँ पर उसे लागू किया जाएगा। तो देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों, जो भी शिक्षण संस्थान, उनको साफ साफ कहा गया है वो अपने शोध मानकों को खुद सुनिश्चित करें। यानी अकादमिक स्वतंत्रता को मिलेगी बढ़ावा। ये प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, इसने कहा कि इस डिसीजन के लिए जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे उनका था कि अकादमिक स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। और संस्थानों को कहा गया, विशेषकर जो यूनिवर्सिटीज हैं, कि आप अपने खुद के तंत्र विकसित करें, है ना, खुद के तंत्र विकसित करें और अपने विषय क्षेत्र के आधार पर नए नए शोध को बढ़ावा दें। नए शोध क्षेत्रों को भी इससे मान्यता मिलेगी और मजबूत मूल्यांकन प्रणाली विकसित होगी। यूजीसी केयर ने अपने केयर जनरल सूची को बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी पारदर्शिता और कार्य प्रणाली पर सवाल उठने के बाद यूजीसी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। अब उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्वयं के तंत्र विकसित करेंगे, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का जर्नल प्रकाशित करेगी। इससे क्या होगा, पत्रिकाओं का गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकेंगे। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा, यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इस प्रणाली की समीक्षा की। नीति में अत्यधिक केंद्रीकृत है ना, ये क्या था, बिल्कुल सेंट्रलाइज था, यहाँ पे बिल्कुल केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई थी। इसीलिए इसको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, अकादमिक स्वतंत्रता, उसमें बाधक बन रही थी। इसीलिए इसको हटाने के लिए या इस पर विचार करने के लिए 1 दिसंबर 2023 में एक विशेषज्ञ समिति बनी थी। इस समिति की सिफारिश पर केयर लिस्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
है ना। और पीर रिव्यूड में का को बढ़ावा मिलेगा। पीर रिव्यू में भी वैसे जर्नल होंगे जिनके जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, उस क्राइटेरिया के बारे में जल्दी आपको एक नोटिस मिलेगी। पीर रिव्यू जर्नल जिसमें आप आर्टिकल पब्लिश कराएंगे उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप पब्लिश कराएं। ऐसा नहीं कि कोई भी पीर रिव्यू में करा दीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये बड़ा निर्णय लिया गया है यूजीसी के द्वारा, और निश्चय ही आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये पब्लिकेशन का 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर पाना अब आपके लिए आसान कर दिया है यूजीसी चेयरमैन के द्वारा। इस नई खबर के द्वारा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सुगम होता दिख रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी। आगे जब पीर रिव्यूड से रिगार्डिंग कोई भी आगे नोटिस आती है, पीर रिव्यूड आर्टिकल जर्नल किसे माना जाएगा, पीर रिव्यूड रेफर्ड जर्नल, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपको अंक भी दिए जाएंगे। इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे जब इसका फाइनल नोटिस आ जाएगा। तो इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया का बेस्ट चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक सूचना अपलोड की जाती है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, यूजीसी नेट से जुड़ी अपडेट हो, या किसी स्टेट के सेट से जुड़ी अपडेट हो, आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी A to Z हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ अपडेट ही नहीं, सिर्फ आपको सूचना ही नहीं, बल्कि अगर जहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है उसकी समुचित तैयारी भी कराई जाती है। तो इन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।